अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सचिन बैसला, जिन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी का पद जीता है। और आपको बता दें, इनको जितने भी चारों कैंडिडेट थे, सबसे ज़्यादा अगर वोट किसी को मिला है तो सचिन बैसला को करीब 24,000 से ज़्यादा मत इनको मिले हैं और 10,000 से ज़्यादा मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल करी। अब इनसे बात करेंगे कि इनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं और आने वाले भविष्य में इनका क्या प्रोग्राम रहे, सारे मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले सचिन जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपको जीतने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभारी हूँ कि आपने मुझे लायक समझा कि मैं आपके चैनल पर आ सकूँ। जी, जी। तो सचिन जी, आप जीत चुके हैं, ठीक है। तो अब आपका सबसे पहला ऐसा क्या है कि आपका सबसे पहला काम क्या रहने वाला है? वैसे हमने मैनिफेस्टो बनाया और वो मैनिफेस्टो बड़े सर्वे के बाद छात्रों के बीच जाकर उस प्रकार से बनाया। पर सबसे पहली प्राथमिकता, जो मैंने पहले भी ये चीज़ कही है और मैं अभी आपके चैनल पे भी ये बात कहना चाहूँगा, सबसे पहली प्राथमिकता जो किसी की भी रहनी चाहिए, जो मेरी भी रहेगी, वो ये है कि जो भी कोई स्टूडेंट मुझे रीच आउट करता है, उसकी कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई छोटी या बड़ी है, उस प्रॉब्लम के लिए अपना 100% देकर उसे सॉल्व करने का प्रयास रहेगा। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहने वाली है। जी। बाकी जो फिर हमारा मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे स्पेशल यू बसेस के लिए हो गया, आपका मेट्रो कंसेशन के लिए हो गया, या फिर आपके नए हॉस्टल्स के लिए हो गया, या फिर आपकी जो कैंटीन है उनमें खाना ठीक से मिले, या फिर नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया। समस्याएं ये बहुत सारी हैं, इनके लिए निश्चिंत ही काम चलता रहेगा और वो काम अभी से शुरू हो जाएगा। तो सचिन जी, जैसे कि विद्यार्थी के मन में ये सवाल तो रहता ही रहता है कि देखो, ये सारी बातें, मेट्रो की बात, बसेस की बात, हॉस्टल्स की बात, ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी होती रही है। तो अब विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा कि आप लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि बातें तो हर कोई कर रहा है। पिछले इलेक्शन 2019 में हुए थे, 2018 में हुए थे, उसमें भी ये बातें हुई थी, पर आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं? देखिए, जब ये बातें पहले हुई थी, हम्म, उसके बाद भी आपको ये चीज़ देखनी होगी कि इसमें कितने एफर्ट्स लगे। हम्म, हम्म, मुझे लग रहा है एफर्ट्स सब भी अच्छे खासे लगे थे। हम्म, लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, उसकी वजह से चीज़ों में थोड़ी सी बाधा आ गई। हम्म, विद्यार्थी परिषद कितना एफर्ट किस चीज़ के पीछे डाल रहा है, आप उसके आधार पर चीज़ों को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितनी मेहनत करते हम्म, हैं। चीज़ें होना ना होना ये हमारे हाथ की बात इतना नहीं है, पर उनके लिए प्रयास कितना किया जा रहा है वो हमारे हाथ की बात है। प्रयास अब भी 100% होगा, प्रयास पहले भी 100% था, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर पहले विजय प्राप्त की है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी अधूरी हैं। तो आगे प्रयास 100% रहेगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ, और कोशिश रहेगी ईश्वर साथ दे तो सारी चीज़ों पर, पूरे मैनिफेस्टो पर हम विजय प्राप्त करेंगे। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप ये देखने को मिला 3 सीटें एबीपी ने जीता है, 1 सीटें एनएसयूआई ने जीता हुआ है। तो कई बार देखने को मिलता है कि अब 4 लोग हैं, अब एक एनएसयूआई का बाहर का, मतलब दूसरे संगठन से। तो आप लोगों की प्लानिंग क्या है कि किस हिसाब से आप लोग चारों मिलकर, जो विद्यार्थी हैं, उनकी मदद करने के लिए आप लोग चारों कैसे काम करते हुए दिखेंगे? क्योंकि ये देखिए, आसान तो रहता नहीं है। आसान बिल्कुल नहीं रहेगा, हम्म, लेकिन ऐसी आशा रहेगी हम्म, कि अभी जो पदाधिकारी हमारे साथ एनएसयूआई से जीते हैं, वो एनएसयूआई के पदाधिकारी नहीं है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष हैं, और मुझे ऐसी आशा रहेगी कि वो भी छात्र हित के लिए सोचते होंगे, और सोचना चाहिए भी। तो अभी ऐसी पूरी उम्मीद है कि उनके साथ समन्वय बनाकर हम सब साथ साथ मिलकर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हम चारों लोग अभी किसी पार्टी से ना जुड़कर, हम चारों लोग अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, हम उनकी स्टूडेंट्स यूनियन है। तो ऐसी आशा रहेगी कि वो भी हमारे साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हम अच्छा कार्य करेंगे। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे हॉट मुद्दा अगर कुछ रहता है तो वो रहता है कैंटीन का। विद्यार्थी ये चाहते कि जो पढ़ने के बाद वो कैंटीन में जाए, उनको कैंटीन में साफ़ सफाई मिले, अच्छा खाना मिले और वो उसका प्राइस सही हो। तो हमें देखने को मिलता है कि जो नॉर्थ कैंपस के कुछ कैंटीन्स होते हैं वो बहुत अच्छी कैंटीन्स होती है, पर साउथ कैंपस से कुछ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की और बात की जाए, वहाँ पे कंपेयर टू नॉर्थ कैंपस, वहाँ पे इतनी अच्छी कैंटीन नहीं होती, इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती। तो आप लोगों का प्रोग्राम क्या कि वहाँ के और यहाँ के जो कैंटीन है उनको बराबर, या फिर वहाँ पे अच्छी सुविधा कैसे प्रोवाइड करेंगे आप लोग? निश्चिंत ही सर्वे तो हमें करना ही है। हम्म, अभी जो नई यूनियन आई है उसमें ये चीज़ें हैं भी, इन पर चर्चा भी हुई है, मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ डाली है। हम या तो अलग अलग कैंपसेस के हिसाब से अलग अलग अपने उम्मीदवारों को जो हम जीत कर आए उन्हें बांट देंगे, पर इस बार करनी है चीज़ें, हर जगह समानता रहे। किसी भी छात्र को, चाहे वो साउथ में पढ़ रहा हो, चाहे वो ईस्ट में पढ़ रहा हो, या वो नॉर्थ में पढ़ रहा हो, उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये मुझसे सुपीरियर और ये हम यहाँ नीचे हैं। तो उसके लिए काम होगा। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि किसी को माइग्रेशन के लिए जाना पड़े कि यार मुझे माइग्रेट करवा के यहाँ से वहाँ जाना है। तो कोशिश पूरी ये रहेगी कि सारे कैंपसेस, सारे कॉलेजेस एक स्तर पर खड़े हों, बराबर स्तर पर खड़े हों। पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी कॉलेज हो, उसके लिए छात्र के मन में बराबर सम्मान रहे,
इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काम करेंगे निश्चित तौर पर। तो सचिन जी, एक सवाल ये भी था कि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जो है सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना रहते हुए ये जो भारतीय राजनीति में है उसमें भी बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। तो आपको पता होगा कि अब यहाँ के इलेक्शंस हो गए, अब आने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो 2024 का लोकसभा का इलेक्शंस हो, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इसका प्रभाव आने वाले आगामी इलेक्शन पर कैसा पड़ने वाला है? मुझे लगता है कि हमारी नज़र इसके ऊपर इस प्रकार से नहीं है, और कांग्रेस की बिल्कुल है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 महीने पहले राहुल गांधी स्वयं यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय आए हैं, पीजी मेंस आए हैं। हमारे लिए तो केवल ये वो है कि हम जो साल भर कार्य करते हैं उसके आधार पर हम चुनाव में उतर जाते हैं। हम इतना कैलकुलेशन नहीं करते कि इसका लोकसभा में क्या प्रभाव पड़ेगा, विधानसभा में क्या प्रभाव पड़ेगा। पर निश्चिंत ही कांग्रेस के लिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है, और राहुल गांधी स्वयं यहाँ पीजी मेंस आए हैं, और मुझे बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जिस हॉस्टल में वो आए हैं शायद उस हॉस्टल से भी उन्हें वोट नहीं पड़ी होंगी। तो उनका प्रभाव इतना कम रहा है, वो आपने भी परिणामों में देखा है। तो अगर आप इनके आधार पर आकलन करेंगे तो फिर तो उनकी स्थिति बहुत ख़राब रहने वाली है, क्योंकि वो स्वयं इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के बावजूद भी यहाँ कुछ छात्रों को भी प्रभावित नहीं कर पाए। तो फिर तो लोकसभा में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब रहेंगी, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा आपसे आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि आपने ये तो बता दिया कि आपने ये नहीं बताया कि इसका प्रभाव कैसे, ये आपने सीधा सीधा कटाक्ष किया है राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के ऊपर। अब आप यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी का पद जीत गए दिल्ली इलेक्शन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में, तो क्या हम आपको आगे आने वाले भारतीय राजनीति में भी देख रहे हैं? क्योंकि आप सीधा सीधा कटाक्ष कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, क्या हम आपको आगामी विधानसभा या फिर आगामी चुनाव में या फिर भारतीय राजनीति में आपको देख सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो संगठन के आधार पर चलती हैं। मुझे अवसर मिला, ये भी संगठन के आधार पर मिला। मैं 2015 से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक एक्टिव कार्य करता हूँ। मुझे इतना समय लग गया यहाँ डूसू के लिए, क्योंकि यहाँ चीज़ें हमारे मन से नहीं होती, संगठन अपने हिसाब से चीज़ें तय करता है। तो आगे का रूट भी जो संगठन दे देगा, जो संगठन तय करेगा, उस हिसाब से होगा। पर एक महत्वाकांक्षाएं भी होती है ना, खुद की महत्वाकांक्षाएं भी होती है कि मुझे यहाँ पे जाना है, क्योंकि देखो अब आप यहाँ पे इलेक्शंस में जीते हैं तो आप भी चाहते हैं कि ब्रॉड लेवल पे आप जनता की सेवा करें। तो आपका पर्सनल भी तो कुछ होगा कि मैं भारतीय राजनीति में जाऊँ, तो आपका कुछ तो प्लान होगा। मुझे लगता है पहला प्लान तो अभी ये है कि अभी ये जो 1 साल मिला है, इस 1 साल में ऐसा कार्य कर कर दिखाना है कि लोग कहें कि भाई जीते और जो मतदान दिया वो बिल्कुल ठीक जगह था। और मुझे लगता है कि अब इस 1 साल के कार्यकाल में जिस हिसाब से चीज़ें चलेंगी, संगठन हर चीज़ के ऊपर दृष्टि रखता है। अगर मेरे अंदर वो पोटेंशियल होगा, मैं उस लायक होऊंगा, तो मुझे पूर्णतः अपने संगठन पर विश्वास है कि उस हिसाब से आगे की रूपरेखा स्वयं तय कर देंगे। तो इस चीज़ पर इतनी चिंता वाली कोई बात नहीं है। यहाँ किसी परिवारवाद की राजनीति से प्रेरित एक ऐसे संगठन में हम नहीं हैं कि हमें किसी एक परिवार के लोगों के आगे पीछे घूमना होगा तब जाकर हमारी चीज़ें बनेंगी। यहाँ तो केवल इतना है कि आप अपना कार्य करते रहिए, जो होगा वो आपको स्वयं मिल जाएगा और अच्छा ही होगा। जी जी जी। तो जैसे आपने देखा कि सचिन जी हमारे साथ थे, अब इन्होंने जीत तो लिया है, यहाँ पे जीतने के बाद अब इन्होंने बताया कि संगठन का कितना बड़ा रोल रहता है। अब इनके पास 1 साल का वक्त है, ये जो मैनिफेस्टो ये अब बता रहे कि इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। हम भी इनसे उम्मीद यही करते हैं कि विद्यार्थियों के लिए वो काम करेंगे जो इन्होंने बोला, चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे वो कैंटीन की बात हो, चाहे वो लड़कियों की सुरक्षा की बात हो, इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। और इनके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ये होपफुली अच्छा काम करेंगे और विद्यार्थियों के लिए काम करके आगे अपनी जो इनका लक्ष्य होगा भविष्य भारतीय राजनीति में, उसमें भी सफल रहेंगे। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सचिन जी, होपफुली आप अच्छा काम करेंगे और आगे भी अच्छा ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए कहना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा।